हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था क्लास 6 साइंस लेसन 7 द वर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें हम लिविंग थिंग्स की करैक्टरिस्टिक्स को रीड कर रहे थे। और आज भी हम इसके आगे कुछ करैक्टरिस्टिक्स रह गए हैं, आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो हम इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स कर चुके थे, आज हम करेंगे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ये जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि अपने ही जैसे नए जीव को पैदा करना, यानी प्रजनन कहते हैं इसको हिंदी में। रिप्रोडक्शन इज एन इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। द यंग वंस ग्रो इनटू एडल्ट्स। कि जो यंग होता है, ठीक है, यंग यानी कि जो छोटा, मान लीजिए कोई भी बेबी है, चाहे वो जब वो ग्रो होता है एडल्ट में, जब वो बड़ा हो जाता है, विच अगेन रिप्रोड्यूस, इसका मतलब क्या, वो आगे भी क्या है, रिप्रोड्यूस हो रहा है। दस द एग्जिस्टेंस ऑफ दियर स्पीसीज कंटिन्यूस, और इस तरह से उनकी स्पीसीज पर जाती है, वो कंटिन्यू क्या है, चलती रहती है। सम एनिमल्स सच एज हैन, कुछ जानवर जैसे हैन है, रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। जैसे कि अब ये हैन है, ये कैसे क्या करती है, ये रिप्रोड्यूस करती है बाय लेइंग एग, अंडा दे के करती हैं रिप्रोडक्शन। अ फ्यू एनिमल्स सच एज काउ, और कुछ ऐसे एनिमल्स जैसे गाय होगी या ह्यूमन बींग्स, इंसान होगी, गिव बर्थ टू दियर यंग वंस, वो क्या करते हैं, वो जन्म देते हैं अपने बच्चों को। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, कुछ जो पौधे हैं वो बीज के थ्रू, कैसे बीज के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे पिक्चर में दिखाई दिया कि पहले क्या है, ये एक छोटा सा बीज है, ठीक है, फिर उसके बाद ये थोड़ा बड़ा हुआ, फिर इस पर पत्ती आनी थोड़ी शुरू है, फिर यहाँ पे क्या बिल्कुल एडल्ट हो गया। सम अदर रिप्रोड्यूस थ्रो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और कुछ कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जिसमें वो रिप्रोड्यूस होंगे उसके स्टेम्स, तने से, पत्तियों से, या उसकी जड़ों से ही वो क्या है, ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सेम है इसमें, जैसे पिक्चर में दिखाई ये हैन है, ठीक है, उसने एग दिया, फिर एग जब वो क्या होता है, हैच हो जाता है, फूट जाता है, तो उसमें से क्या, जब बेबी निकलता है, फिर ये बेबी निकला है इतना, फिर इसके बाद थोड़ा और एडल्ट हुआ, तो वो इस तरह से एक हैन का रूप ले लेती है। ये होती है हमारी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स एक्सक्रेट। एक्सक्रेट का मतलब होता है उत्सर्जन, यानी बॉडी से कुछ रिमूव करना, वेस्ट मटेरियल। ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रेट, सभी लिविंग थिंग्स ये प्रोसेस करती हैं। यूरिया इज एन एक्सक्रेटरी वेस्ट ऑफ एनिमल्स। यूरिया है वो जो एनिमल्स की बॉडी से जो मटेरियल बाहर रिलीज होता है, वेस्ट मटेरियल, उसे यूरिया कहा जाता है। एंड इज रिमूव्ड एज यूरिन, और रिमूव किया जाता है जैसे यूरिन, जैसे बॉडी से यूरिन रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट एंड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग ब्रीथिंग। कार्बन डाइऑक्साइड की एक वेस्ट है जिसको बॉडी से रिमूव किया जाता है जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। प्लांट्स गिव आउट दियर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू स्टोमेटा। और प्लांट्स कैसे करते हैं अपनी बॉडी से वेस्ट को रिलीज, वो पानी की और मिनरल्स की फॉर्म में करते हैं, किसके थ्रू, स्टोमेटा। स्टोमेटा हमने पीछे रीड किया था, क्या होता है स्टोमेटा, कि जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, लीव्स होते हैं, उन पे छोटे छोटे स्मॉल पोर्स बने होते हैं, ठीक है, होल होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। आगे हमारे पास है लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है, कि हाँ किस एज तक वो जिंदा रहेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो भी अलग अलग होता है। इट मे वरी फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स और आवर्स टू हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स। ये चेंज हो सकता है, वरी होता रहता है, कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक, या आवर्स, या कुछ घंटों तक, या कहीं तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, साल, 100 से भी ज़्यादा ईयर तक रह जाते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ अ बैक्टीरिया इज जस्ट अ फ्यू आवर्स। जैसे बैक्टीरिया है, उसका जीवन है वो जो कुछ ही घंटों के लिए होता है, उसके बाद वो फिनिश हो जाते हैं। वेराज द लाइफ स्पैन ऑफ टोटाइज इज नियरली 120 ईयर्स। और जो टोटोइज है, ठीक है, कछुआ, वो उसकी ज़िंदगी 120 साल तक वो रहता है। इन दिस वे डिफरेंट एनिमल्स लिव फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। और इस तरह क्या है कि जो अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड्स तक रहते हैं, बट अल्टीमेटली दे ऑल डाई, और उसके बाद क्या है, वो मर जाते हैं। चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक ना एक दिन क्या है, मरता जरूर है। सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो डाई आफ्टर सम टाइम। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो भी कुछ टाइम बाद क्या है, डाई हो जाते हैं। डू यू नो
सीड्स, जैसे कि मूंग दाल है। मूंग दाल को अगर आप कैन स्टे इन द कंटेनर ऑफ योर किचन फॉर मैनी डेज विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ लिविंग थिंग्स, कि जो मूंग दाल है, ठीक है, जैसे आप उसको कंटेनर में रख सकते हैं अपने किचन में काफ़ी दिनों तक बिना उसमें कोई लिविंग थिंग्स का साइन देखे, मतलब आपको लगेगा नहीं कि लिविंग है। जब हम उसको वो कंडीशन देनी शुरू कर दें, जैसे कि उसको पानी वगैरह हमने देना शुरू कर दिया, तो वो ग्रो कर देगा एंड परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस, और अपनी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करेगा एंड देन इवेंचुअली डाई, और उसके बाद क्या है, वो डाई हो जाएगा। Let us now tabulate the differences between living and non-living things. अब हमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो हमने पढ़ा था उसके डिफरेंस के बारे में करना है। तो पहला है डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इनके बीच डिफरेंस है। पहला है करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ठीक है, इधर साइड हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स बताएंगे, यहाँ पे हम लिविंग थिंग्स के बारे में और इधर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में रीड करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर हमने पीछे रीड किया था, सेलुलर मतलब सेल। तो लिविंग थिंग्स किससे बने होते हैं, सेल से, और नॉन लिविंग थिंग्स में सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। सेकेंड इज ग्रोथ, लिविंग थिंग्स है, ग्रो करते हैं, उनकी हाइट है वो भी बढ़ती है, वेट है, साइज़ है, वॉल्यूम है, वो बढ़ता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रो नहीं होता। जैसे अब ये बुक है, ये बुक जितनी थी उतनी ही रहेगी, ये तो बड़ी नहीं हो सकती है। थर्ड इज़ न्यूट्रिशियन, लिविंग थिंग्स के लिए फूड बहुत ज़रूरी है, भी उनको एनर्जी ही फूड से मिलेगी, अपनी जो भी एक्टिविटी करनी है उसके लिए एनर्जी चाहिए तो वो से फूड से मिलेगी। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको किसी टाइप की न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती। रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, सांस लेते हैं और रेस्पायर करते हैं, किस लिए, ताकि उनको एनर्जी मिल सके, बट नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते। नेक्स्ट इज मूवमेंट, मूवमेंट मतलब चलना, लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं अपनी बॉडी पार्ट की हेल्प से, बट नॉन लिविंग थिंग्स क्या है कि मूव नहीं कर सकते जब तक उनको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अब मान लीजिए कि ये बुक है, बुक तो चल नहीं सकती, बट अगर मैं इसको मान लो, देखो मैंने इसको ऐसे धक्का किया तो ये चल रहा है, तो वही चीज़ का इन्होंने कि ये तब तक मूव नहीं करेगी जब तक आप इसे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दोगे, बाहर से आप कोई दबाव नहीं लगाओगे। आगे है रिस्पॉन्स, शो रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुली, कि ये कई चीज़ों को देखकर क्या रिस्पॉन्स करते हैं लिविंग थिंग्स, बट नॉन लिविंग थिंग्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। रिप्रोडक्शन, गिव बर्थ टू मोर ऑफ दियर काइंड, कि अपने ही जैसे क्या है कि ये मतलब कि जन्म दे सकते हैं अपने जैसे जीवों को, और नॉन लिविंग में क्या होगा, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते। एक्सक्रेशन, वेस्ट और अनवांटेड मटेरियल्स आर एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम द बॉडी, जो वेस्ट मटेरियल है या अनवांटेड जो हम नहीं चाहते हैं उनको बॉडी से ये रिलीज कर देता है, एक्सट्रैक्ट कर देता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होगा, एक्सक्रेशन नहीं होगी। आगे है लाइफ स्पैन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, इनकी एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है, बट नॉन लिविंग थिंग्स की नहीं होती, मतलब इनका तो कोई वो नहीं है कि कब तक रहेंगे या नहीं। लिविंग थिंग्स का हाँ है भी कि इतने टाइम तक ये जिंदा रहेंगे। We thus observe that there are many characteristics which make living things, इस तरह से हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्या है लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, जो लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से अलग बनाती है, जो भी हमने पीछा अभी तक सब कुछ रीड किया है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। समटाइम्स यू मे सी मूवमेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स, कई बार क्या है कि आप मूवमेंट देखते हो नॉन लिविंग थिंग्स में, लाइक योर टॉय ट्रेन और क्लाउड, जैसे कि आप कई बार देखते हो कि जो टॉय ट्रेन है और क्लाउड है, ठीक है, कि कई बार आप ये देख लेते हो भी कि टॉय ट्रेन है या क्लाउड है, बादल, ये भी चल रहे होते हैं, ठीक है, चल रहे होते हैं ये, पर ये तो है नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स मे हैव ग्रोथ, इनकी ग्रोथ भी हो सकती है, जैसे कि क्लाउड्स में समटाइम्स इन लार्ज देयर साइज विद इन मिनट्स, कि कई बार देखो अब बादल हैं जैसे, वो है तो नॉन लिविंग थिंग्स है, पर वो क्या है, साइज उनका बड़ा होता रहता है, कभी छोटा होता रहता है, ग्रोथ वो करते हैं। हाउएवर दीज थिंग्स डू नॉट शो ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, पर अब बादल हैं, ये चल रहे हैं, चलो ठीक है चलते हैं, पर ये सांस तो नहीं लेते, ये खाना भी नहीं खाते, ये रिप्रोडक्शन भी नहीं करते हैं, ठीक है, इनसे एक्सक्रेशन भी नहीं होती, तो ये लिविंग थिंग्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम क्लाउड्स हो गए, इसको हम नॉन लिविंग थिंग्स में ही काउंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, कि लिविंग थिंग्स को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, मतलब वर्गीकरण किया गया है।
लिविंग थिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। लिविंग थिंग्स को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देर आर मैनी वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ, कि इसकी एनिमल और प्लांट्स की बहुत सी वेराइटियां हैं हमारी पृथ्वी पर। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी प्लांट और एनिमल सेपरेटली, और ये पॉसिबल नहीं है अभी कि हम हर एक प्लांट को एनिमल को स्टडी कर पाएँ, बिकॉज बहुत सी प्लांट्स और एनिमल, बहुत सी उनकी वेराइटियां हैं हमारी अर्थ पर। It is therefore essential to classify them only on the basis of their common characteristics। इसीलिए हम उनको क्लासीफाई कर पाते हैं उनके कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स से। तो अब है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट है अपना क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, साइज एंड शेप, कि हमें जो कोई भी प्लांट है उसको उसकी हाइट, साइज और शेप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कितने पार्ट्स में कर रहे हैं, तो उनको क्लासीफाई किया जाता है इनटू थ्री कैटेगरीज। तीन कैटेगरी कौन सी है, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं पिक्चर में, जैसे ये हर्ब का एग्जाम्पल दिया है मिंट लीव्स, पुदीने का, ठीक है, जो क्या होता है वेरी शॉर्ट प्लांट, बहुत छोटे हैं ये। नेक्स्ट श्रब में है कॉटन प्लांट, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं स्मॉल ही लगा के चलो, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और आगे है नीम ट्रीज, ये बड़े होते हैं साइज में। अब इनको हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट वन इज हर्ब्स। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। हर्ब्स बहुत ज़्यादा छोटे पौधे होते हैं। दियर हाइट यूजुअली रेंजेस फॉर अ फ्यू सेंटीमीटर्स टू अबाउट 1 मीटर। और इनकी हाइट क्या है, कुछ सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं ये। दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। इनकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट और ग्रीन होती है। वेजिटेबल्स, ग्रासेस एंड मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स। वेजिटेबल, ग्रास और जो बहुत से प्लांट जिनमें पहले फ्लावर लगते हैं, ठीक है, उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, वो कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे हर्ब्स के। अब है हमारे पास सेकंड श्रब्स। श्रब्स आर मीडियम साइज्ड प्लांट्स, कि जो श्रब होते हैं ये इनका साइज क्या होता है, मीडियम होता है। हैविंग अ हाइट ऑफ 1 मीटर टू अबाउट 3 मीटर्स। और इसका साइज 1 मीटर से 3 मीटर तक होता है। जैसे लास्ट हमने हर्ब्स पढ़ा था, उसका क्या होता है कि उसका कुछ मतलब सेंटीमीटर से 1 मीटर तक था, और इसका 1 मीटर से 3 मीटर तक होता है। दे आर बुशी इन अपीयरेंस एंड हैव अ हार्ड वुडी स्टेम। ये कैसे होते हैं, बुशी, झाड़ीदार होते हैं दिखने में, और इनकी वुडी स्टेम होते हैं, बहुत ही मोटी वुडी, लकड़ी की तरह जैसे स्टेम होते हैं ना, उस टाइप में होती है, जैसे कि रात की रानी, ठीक है। और है हमारे बुगनवेलिया, रोज, कॉटन प्लांट्स एंड सम ऑफ द वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब इन्होंने एक नोट दिया है हमें, देर आर सम श्रब्स दैट कैन अटेन हाइट्स ऑफ 6 मीटर टू 8 मीटर। वैसे तो हमने बोला है कि इनकी जो हाइट होती है 1 to 3 मीटर होती है, ठीक है, 1 से 3 मीटर होती है, पर कई बार कुछ ऐसे श्रब भी होती हैं जिनकी हाइट 6 से लेकर 8 मीटर तक होती है। आगे हमारे पास है ट्रीज। ट्रीज आर टॉल एंड लार्ज प्लांट्स। जो ट्री है वो कैसे होते हैं, टॉल, बड़े, लंबे और बड़े प्लांट्स होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम्स। ये स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं, और इनकी जो स्टेम होते हैं बहुत ही वुडी होती है, लकड़ीदार होती है। नीम, पीपल, मैंगो एंड एप्पल ट्रीज आर सम ऑफ द वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज। जो नीम, पीपल, मैंगो है, ये सब क्या है, इसकी एग्जाम्पल है, क्योंकि ट्री तो हमने देखे ना बहुत बड़े बड़े होते हैं। आगे है डू यू नो, बनाना प्लांट इज अ हर्ब ऑल्थो इट इज एज टॉल एज अ ट्री। कि जो बनाना का जो पेड़ होता है वो क्या है, वो एक हर्ब है, जो कि वैसे तो देखो बहुत बड़ा होता है बनाना का ट्री, ठीक है, उसको हम ट्री मानते हैं, ठीक है, ट्री की तरह बड़ा होता है, पर वो क्या है, एक हर्ब है। क्यों, क्योंकि जो उसकी स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड होती है, ठीक है, नीचे की तरफ होती है, अंडरग्राउंड होती है, जैसे जिंजर हो गया उसकी होती है। एंड इट्स ट्रंक कंसिस्ट ऑफ लीफ बेसिस रोल्ड ओवर वन अनदर। और उसकी जो ट्रंक होती है वो क्या करती है, ट्रंक उसकी लीफ की तरह होती है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जो रोल किए होती है, रोल्ड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। बिकी, अब पीछे तो हमने उसकी हाइट, साइज के अकॉर्डिंग बताया था क्लासिफिकेशन, अब लाइफ स्पैन की कितने टाइम तक रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ दियर लाइफ स्पैन, उसकी बेस पर, किसके लाइफ स्पैन के बेस पर, प्लांट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। प्लांट्स को हम क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरी में। पहला है एनुअल्स, सेकंड बाइनियल्स एंड थर्ड है पेरेनियल्स। तो सबसे पहले है हमारे पास एनुअल्स। एनुअल्स में है दीज प्लांट सर्वाइव ओनली फॉर 1 सीजन। ये पौधे हैं जो एक ही सीजन तक रहते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है एनुअल,
जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे एनुअल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम में क्या होता है, हमारा साल में एक ही बार पेपर होता है। तो एनुअल्स का मतलब क्या है कि ये प्लांट सर्वाइव करेंगे ओनली ऑन वन सीजन, वन सीजन के लिए ही सर्वाइव करेंगे। मैनी सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनुअल प्लांट्स। और कुछ जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे है बाइनियल्स, बाय, बी आई बाय, बाय वर्ड का मीनिंग होता है टू, ठीक है, इसके हम टू के लिए यूज़ करते हैं बाय का यूज। तो ये क्या है, ये प्लांट्स रहेंगे लिव फॉर टू सीजन, दो सीजन में रहेंगे। इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में दे हैव फुल वेजिटेटिव ग्रोथ, पहले साल में तो वो पूरी पूरी वेजिटेटिव ग्रोथ करेगी, ठीक है, मतलब पूरी ग्रोथ करनी शुरू कर देगी। और सेकेंड ईयर में क्या करेगा, दे बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स, और सेकेंड ईयर में उनमें फ्लावर और फ्रूट्स आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमारा थर्ड है पेरेनियल्स, दीज प्लांट्स लिव फॉर मैनी ईयर्स। अब जैसे एनुअल था, ये वन सीजन में सर्वाइव करते, बाइनियल टू सीजन में, और पेरेनियल्स क्या, ये बहुत सालों तक रहते हैं। ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मैनी टाइम्स इन दियर लाइफ टाइम, ये प्रोड्यूस करते हैं फूलों को, फ्रूट को, ठीक है, बहुत टाइम तक, जैसे कि मैंगो, गुआवा और नीम, इसके एग्जाम्पल हैं किसके, पेरिनियल प्लांट्स के। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स, कि अब उसको क्लासीफाई करना है फ्लावर्स के बेस पर। देयर आर अ नंबर ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ, हमें पता है कि हमारी अर्थ पर बहुत से प्लांट्स हैं। सम प्लांट्स बियर फ्लावर्स, और कुछ प्लांट्स पर फूल लगते हैं। वाइल अदर्स डोंट हैव फ्लावर्स, बल्कि कईयों पर क्या है, फ्लावर नहीं लगते हैं। प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, जो प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिन पर फ्लावर लगते हैं उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आम हो गया, ठीक है, मैंगो, नीम, रोज, सनफ्लावर, ग्रासेस, ये जैसे कि इनमें पहले क्या लगते हैं, फ्लावर लगते हैं। आगे है द प्लांट्स विच डू नॉट बियर फ्लावर्स, कि वो प्लांट जिन पर क्या है, फ्लावर नहीं लगते हैं, उन्हें हम कहेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे एल्गे, मोसिस, मशरूम, फर्न, ये सब एग्जाम्पल है नॉन फ्लावरिंग प्लांट के, ठीक है, जैसे आप इनको यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं। आगे है एक्टिविटी 5, विजिट अ पार्क और गार्डन एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, कि आप किसी पार्क या गार्डन में जाइए और आपको उसके थ्रू क्या टेबल को पूरा करना है। जैसे इसमें दिया नेम ऑफ द प्लांट, यहाँ पे आपको प्लांट का नाम लिखना है, फिर आपको बताना है वो हर्ब है, शर्ब है या ट्री है। उसके बाद बताना वो एनुअल है, बाइनियल है या पेरेनियल है, या फ्लावरिंग या नॉन फ्लावरिंग क्या है वो आपको बताना है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं पहले लिख रही इसमें मैंगो, मैंगो क्या होता है, अभी हमारा हमने अभी रीड किया था, मैंगो क्या है हमारा, मैंगो हमारा ट्री होता है, और ये कैसा होता है, पेरेनियल, PERENNIAL। और इस पर फ्लावर लगते हैं, हाँ इस पर क्या है, फ्लावर लगते हैं, तो ये हो जाएगा फ्लावरिंग। ऐसे ही अब हम सेकंड भी लिख सकते हैं इसमें, जैसे है हमारे पास पी प्लांट, पी प्लांट लिख दिया हमने सेकंड, पी प्लांट, ठीक है। पी प्लांट हमारा क्या होता है, ये क्या हमारा हर्ब, और ये कहाँ पे कब तक लगता है, ये एनुअल का है हमारा, और ये भी क्या है हमारा फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी इसी तरह से प्लांट्स की कैटेगरीज आपको करनी है। ऐसे आप इसमें कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, बाकी जैसे मिंट का ले लीजिए, कॉटन का, रेडिश का, जो हमने चैप्टर में रीड किया है आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। नेम तो मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप थोड़ा उसको रीड करके करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, कि हमें प्लांट्स को उसको अब हमें क्लासीफाई करना है उसके हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, जिस जगह पर रहते हैं, ठीक है, कैसा उसका एनवायरनमेंट है, कहाँ पे वो रह रहे हैं। तो द प्लेस वेयर प्लांट्स और एनिमल्स लिव, वो जगह जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, गेट फूड, अपना खाना लेते हैं, एंड इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, और अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इज कॉल्ड दियर हैबिटेट, उसे उसका हैबिटेट कहेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, प्लांट्स और एनिमल रहते हैं, एंड अडेप्ट देमसेल्व्स टू दियर हैबिटेट, और कैसे क्या है, अडेप्ट करते हैं खुद को हैबिटेट के। अडेप्ट मतलब अनुकूल बनाते हैं उस जगह के। जैसे कि अब ऊंट है, ऊंट कहाँ पे रहता है, वो डेजर्ट एरिया में रहता है, ठीक है। तो हम हैं, हम जहाँ पे मतलब हमें जहाँ की हैबिट है हम वहीं पे रह पाएंगे, ठीक है।
उसकी, क्योंकि हम खुद को अपने एनवायरनमेंट के अनुकूल बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट के। द हैबिटेट मे बी टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, और जो हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल हो सकता है, टेरेस्ट्रियल यानी लैंड जमीन पे, और एक्वाटिक यानी पानी में भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट्स कैन बी डेजर्ट्स, माउंटेन्स और ग्रासलैंड्स। टेरेस्ट्रियल में कौन से हो जाएंगे, जैसे डेजर्ट हो गया, माउंटेन्स हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ठीक है। और एक्वाटिक में हो जाएगा, एक्वा का मतलब होता है पानी, यानी कि ये तो पानी वाली जगह पे ही होगा फिर, जैसे पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स और ओशियंस। On the basis of the natural habitat, plants have been classified into 3 categories, और उनके नेचुरल हैबिटेट के बेस पर प्लांट्स को क्लासीफाई किया जाता है 3 कैटेगरी में, मैसोफाइट्स, एक्जेरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। जिसमें मैसोफाइट्स और एक्जेरोफाइट्स है ये हमारे टेरेस्ट्रियल के आ जाएंगे, और जो एक्वाटिक का हो जाएगा हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। जैसे पहला है हमारे पास मैसोफाइट्स। दीज प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, ये प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करेंगे, देखो हमने पहले ही कहा था कि जो मैसोफाइट और एक्जेरोफाइट है ये हमारा क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, ठीक है, यानी लैंड वाले, यानी ये ग्रो भी कहाँ पे करेंगे, लैंड में करेंगे। एंड नीड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई फॉर दियर सर्वाइवल, और इसको पानी की जो जरूरत होती है मॉडरेट अमाउंट में, मॉडरेट यानी ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है। दे हैव मीडियम साइज रूट्स, इसकी रूट होते हैं बहुत ही मीडियम साइज की होती हैं। एंड बियर नॉर्मल ग्रीन लीव्स, और इसकी कैसी होती है, हरी पत्तियां होती हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, ये हमारा मैसोफाइट का एग्जाम्पल है, जो कहाँ पे है हमारा, सर्वाइव कहाँ पे कर रहा है ये, एक के रहता तो कहाँ पे है, ग्रो करता है लैंड में, ठीक है। नेक्स्ट है एक्जेरोफाइट्स। दीज प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट्स, ये पौधे उगते हैं डेजर्ट में, यानी मरुस्थल वाले रेगिस्तान वाले इलाके में। दे नीड वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर फॉर दियर सर्वाइवल, इन्हें सर्वाइव करने के लिए बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। दे हैव लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इनटू ग्राउंड, इनकी जो रूट्स होती हैं लंबी लंबी होती है, जो बहुत गहराई तक ज़मीन के अंदर चली जाती है। दे बियर थिन एंड स्पाइनी लीव्स, और इनकी जो पत्तियां होती है बहुत ही पतली और स्पाइनी, स्पाइनी यानी कांटेदार होती है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, जैसे कैक्टस का एग्जांपल दिया है, ठीक है। बहुत ही स्पाइनी लीव्स होती हैं विच हेल्प टू मिनिमाइज देयर वाटर लॉस, तो इसमें जो ये स्पाइनी, ये कांटेदार होती हैं इसकी पत्तियां, वो क्या हेल्प करती हैं, वो पानी का कम से कम लॉस करने में हेल्प करेगी। जैसे इसके एग्जाम्पल है कैक्टी, बबूल एक्सेट्रा, ठीक है। कैक्टी और बबूल क्या है, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, कैक्टी का डायग्राम आपको बुक में गिवन है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रो का मतलब होता ही वाटर है, तो इट मीन ये प्लांट्स को ये कहाँ पे ग्रो करेंगे, वाटर में ग्रो करेंगे। दीज प्लांट्स नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, इस प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, क्योंकि वाटर में ग्रो कर रहे हैं ये। हैंस दे ग्रो इन वाटर, इसलिए पानी में ग्रो करते हैं। दे हैव आइदर वेरी स्मॉल रूट्स और नो रूट्स एट ऑल, इनकी या तो जो रूट्स होती है बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, या तो फिर होती ही नहीं है। दे बियर लीव्स कोटेड विद द थिन फिल्म, और इनकी जो लीव्स होती हैं किससे कोटेड होती है, बहुत ही पतली सी लेयर होती है, थिन फिल्म उससे कोटेड होगी, कवर होगी। दिस फिल्म हेल्प्स टू प्रोटेक्ट दैम इन वाटर, और उनकी जो फिल्म्स हैं, ठीक है, यानी जिनकी जो लेयर्स बनी है इनको हेल्प करेगी, किससे, प्रोटेक्ट करती है इनको पानी में। जैसे कि हाइड्रोफाइट्स के एग्जांपल है लोटस, वाटर लिली एक्सेट्रा। जैसा आपने देखा है कि वाटर लिली हो गया, ठीक है, ये कहाँ पे, या लोटस हो गया कमल का फूल, वो आपका पानी में ग्रो करता है। तो आज हमने किया था क्लासिफिकेशन की थी प्लांट्स की, उसकी हाइट साइज़ के बेस पर, उसके हैबिटेट के बेस पर, ठीक है। तो बाकी का हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। ओके बाय, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।